मैंने आपसे कई तरह के करेले की रेसिपी शेयर की है और हर बार उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट ज़रूर ऐड किया है। तो आज मैं आपको फिर से करेले की ऐसी सब्ज़ी बनाना बताऊंगी जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि बच्चे भी इस सब्ज़ी को आसानी से खा पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने करेले अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिए हैं और साफ़ करने के बाद इन्हें छील लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो इनका छिलका है वो हमें मोटा नहीं हटाना है, यानी बस हल्का सा ही छिलका ऊपर से इस तरह से एक पीलर की हेल्प से पील कर लें। तो इससे क्या होगा कि जब हम इन्हें सोक करेंगे आगे, तो करेले के ऊपर से भी वो जो फ्लेवर होगा वो करेले के अंदर जाएगा और करेले का कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब करेले छीलने के बाद हम इन्हें काट लेंगे। तो मैं इन्हें गोल स्लाइसेस में काट रही हूँ, इससे जो करेले के बीज होते हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही सब्जी में करेले जब गोल कटे होते हैं तो वो देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये बदमाश मेरे इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ नज़र आएगा ही। तो यहाँ पर देखिए इसने करेला भी टेस्ट कर लिया है। अब करेले की जो स्लाइसेस हैं वो हमें ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि यदि ज़्यादा मोटी स्लाइसेस रखेंगे तो इन्हें हमें ज़्यादा देर के लिए सोक करना पड़ेगा और सब्ज़ी पकने में भी ज़्यादा समय लेगी। तो इस तरह मीडियम थिक स्लाइसेस में मैंने करेले कट कर लिए हैं। और अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और मिक्सिंग बोल के अंदर डालेंगे छाछ, जिसे मट्ठा भी कहते हैं, यानी ये थोड़ा सा खट्टा होता है और आप खट्टी छाछ का ही इस्तेमाल करें। और अब इस छाछ के अंदर ही हम नमक और हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर करेले भी डाल देंगे और इन्हें लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रखेंगे। और यदि आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अब करेलों को जब हम छाछ के अंदर डुबो करके रख देंगे तो छाछ क्या काम करेगी कि जो करेले का कड़वापन होगा उसे ख़त्म कर देगी। हमारे यहाँ जो साबुत मेथी होती है उसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, सब्जी भी बनाई जाती है। तो उस मेथी के कड़वेपन को भी कम करने के लिए मेथी को छाछ के अंदर डुबो करके रखा जाता है, तो इससे मेथी का कड़वापन कम हो जाता है। तो इसी तरह से यदि आप करेलों को भी छाछ के अंदर इस तरह से डुबो करके रख देते हैं तो इसका कड़वापन खत्म हो जाएगा। तो करेलों को मैं एक बार साइड में कर दूंगी और इसके अंदर डालूंगी ढेर सारे प्याज, क्योंकि जब करेले की सब्जी में हम प्याज ऐड कर देते हैं तो क्योंकि प्याज में मिठास होता है तो वो भी जो करेले का कड़वापन होता है उसको कम करने की कोशिश करता है, यानी सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़ी साइज के प्याज छील करके तैयार कर लिए हैं और जो प्याज हैं उन्हें हम इस तरह से लंबा काटेंगे। अब जो करेले हमने रखे थे उन्हें भी 20 से 30 मिनट हो गए हैं और यदि आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी करेलों को छाछ में छोड़ सकते हैं। अब करेले इस तरह से निचोड़ करके हम एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और निचोड़ने से क्या होगा कि करेले के बीज भी निकल जाएंगे इस तरह से। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेंगे और करेले की सब्ज़ी ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा तब हम करेले की स्लाइसेस में डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सब्जी को जब हम तेल के अंदर फ्राई कर लेते हैं तो उससे भी करेले का जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब एक बार मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और कढ़ाई को ढक करके इन्हें पकाएंगे। इससे करेले जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बीच बीच में करेले चलाते ज़रूर रहें ताकि सारे करेले हैं वो इवनली कुक हो जाएं। यहाँ पर मैंने बीच बीच में चलाते हुए करेलों को 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है और लगभग ये 90% पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। अब सब्जी को हमें पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, करेले एक बार साइड में कर देते हैं। और क्योंकि मैंने करेले फ्राई करते समय बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया था तो कढ़ाई के अंदर मैं थोड़ा सा तेल फिर से गर्म कर लूँगी और इस तेल के अंदर डालूँगी थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा। आप चाहें तो हींग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इनमें ये कटे हुए प्याज डालकर इन्हें 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। प्याज देखिए हल्के से ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गए हैं, तो इस स्टेज पर मैं 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही अब इसमें करेले भी मिला लेंगे और इन्हें भी मिक्स करते हुए अब प्याज के साथ और पका लेंगे ताकि जो करेले में अभी कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाए और प्याज भी थोड़ा और पक जाए। साइड में एक मानदस्ते के अंदर मैं लहसुन कूट करके भी तैयार कर लूँगी और करेले की सब्जी में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लहसुन आप इस्तेमाल करें। और लहसुन के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और यदि आपके पास साबुत भीगी हुई लाल मिर्च हो तो आप उनका इस्तेमाल करें, उससे सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इस पेस्ट को हम डालेंगे सब्जी के अंदर और इसे भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और जब सब्जी के साथ लहसुन और ये लाल मिर्च पकेंगे तो सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा।
और देखिए अब ये जो सब्जी है वो लगभग पक चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब पाउडर मसालों को भी अच्छे से पका लेंगे। तो सब्जी को मैं फिर से ढक कर के 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। और अब ये हमारी सब्जी बन कर के तैयार है, यानी करेले इसमें अच्छे से पक चुके हैं। तो हम इसके अंदर अमचूर डाल कर के इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अमचूर की जगह इसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही नींबू का रस इसमें ऐड करें। लास्ट में धनिया पत्ती डालकर इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी सब्जी बन कर के तैयार है। सिंपल सी सब्जी है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। लेकिन कड़वेपन के कारण हम इसे नहीं खा पाते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस तरीके से सब्जी बनाकर खाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो आप ज़रूर से एक बार इस तरीके से सब्जी बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, प्लीज़ अपनी फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।